हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों शराबबंदी के ऊपर। बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ, क्या हुआ जो है कारगर हुआ या नहीं दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारुतिनंदन ओझा, जिन्होंने रिसर्च करके लाए हैं जो 2016 से जब से बंद हुआ है अभी तक माने क्या क्या उसमें फायदा हुआ, क्या क्या राजस्व को नुकसान हुआ। तो आप क्या बताना चाहेंगे, बताइए जरा मारुति जी। देखिए, कई दिनों से मैं देख रहा था इसका आंकड़ा कि क्या बताया जाए इसमें वीडियो में। 1 अप्रैल 2016 के से बिहार में शराबबंदी पूर्णतः बंद है अकॉर्डिंग टू बिहार सरकार। हाँ, बिहार के माने जो बंद है, वो माने कागजात पे ही बंद है बस। वही बता रहा हूँ कि बिहार सरकार के हिसाब से शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हुआ 1 अप्रैल 2016 से। लगभग जो इसका आंकड़ा रहा 9 साल होने वाला है, 24 तक देखा जाए तो 25 में 1 अप्रैल 25 को 9 साल पूरा हो जाएगा। इस दौरान जो हम लोगों ने आंकड़ा निकाला इसका, लगभग 12 से 13 लाख लोग जेल में बंद हुए इस 9 साल के पीरियड में। 12 से 13 लाख लोग बंद हुए 9 साल में। कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग हो गया। ठीक है, इतना कि बढ़ेगा तो केस तो पेंडिंग होना ही। लाखों लोग जेल गए, लाखों केस पेंडिंग रहा। इसके जो कुछ फायदा भी है बिहार सरकार का, कुछ इसका फायदा है। जैसे देखा जाए तो बिहार में घरेलू हिंसा का जो मामला हुआ, उसमें करीब 45% की कमी आई। तब बहुत है, उतना कम नहीं होता। 45% की कमी आई। 50% के लमसम जो है कम। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 16% मामला राष्ट्र में बढ़ा है। बिहार में कमी आई और नेशनल लेवल पे 16% बढ़ गया। ये बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा फायदा जो हमने निकाला उसमें कि बिहार में महिलाओं के साथ जो अपराध का रेशियो है, वो भी करीब 45 से 50% कम हुआ है। बहुत है ये भी। और राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला 4 से 5% बढ़ा है। तो वहाँ बढ़ा है, यहाँ कम हुआ है। यह असर शराबबंदी का कुछ दिख रहा है बिहार में। ठीक है, शराब पीने के जो नुकसान है उससे लोगों में जागरूकता बढ़ी कि शराब नहीं पीना चाहिए, इससे क्या क्या नुकसान है लोगों के मन में आया। जो कि गवर्नमेंट ने जो जागरूकता फैलाया हुआ है उसका असर लोगों में दिखा। कुछ % लोगों ने शराब पीने का छोड़ दिया, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो। बताया जाता है कि कम से कम 1.5 करोड़ लोग जो है शराब पीना छोड़ दिए। ये जो है बिहार सरकार क्या बता रही है। बस वही आंकड़ा मैंने कुछ % में बताया, जहाँ आपने बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़ा बता दिया कि 1.5 करोड़ का, और मैंने % में बताया क्योंकि आबादी भी तो हमारी पहुँच गई 13 करोड़। 13 करोड़। नुकसान इसका ज़्यादा देखने को मिला। क्या क्या नुकसान है? हाँ, नुकसान है जो कि मैंने आंकड़ा निकाला उसे बता रहा हूँ। सबसे बड़ा नुकसान राजस्व में हुआ। जो बिहार सरकार का जो राजस्व है उसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 15 में लगभग 4000 करोड़ का कमाई हुआ था बिहार सरकार का। 2015 की बात बता रहा हूँ। 16 में जब बंदी हुआ है और अब तक अभी तक का बता रहा हूँ मैं, उसमें करीब 40 से 50 हजार करोड़ का सरकारी खजाने का नुकसान हुआ है। ये बिहार सरकार के आंकड़े के अनुसार, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने लगभग बोला है। ठीक है। बंदी लागू करने में विभाग के ऊपर जो रुपया खर्च हुआ, करोड़ों रुपया हर साल खर्च हो रहा है। और शराब ये भी बताया जा रहा है कि उसमें बहाली भी अलग से किया गया। स्पेशल शराब के लिए चेकिंग, आप जाते हैं पटना या कहीं चेकिंग के लिए बैठाए रहते हैं, वहाँ पे सिपाही से लेकर के और ऊपर के पदों तक कई हजारों की तादाद में भर्ती भी हुआ। वही बताया मैंने कि विभाग के ऊपर करोड़ों रुपए का खर्च बढ़ गया, सालाना बढ़ गया। तो उससे तो लॉस ही हो रहा है ना बिहार सरकार को इतना। उसका सबसे बड़ा बता दूं आपको कि बिहार सरकार से जुड़ा एक अंडरवर्ल्ड गैंग तैयार हो गया। हाँ, और क्या, जब बंद है तो गलत काम तो हो ही रहा है। गलत काम है, नीचे से ऊपर तक पता है। ये हर जगह होता है। ये तो है, ये हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा हुआ। बिहार में अंडरवर्ल्ड का गैंग तैयार हुआ। कानून व्यवस्था के लिए भविष्य में खतरा बना रहेगा ये चीजें। अच्छा, एक मेरा भी ये सवाल है, अगर दारू दोबारा से माने चालू हो जाती है, प्रॉपर हो जाएगी, तो फिर जो एक गैंग है ये तो बिल्कुल यही करेंगे। बिल्कुल है, शराबबंदी जिस दिन खत्म भी हो जाता है ना बिहार में, तो ये गैंग किसी न किसी और कामों में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि इनको पैसा लीगल कमा रखे हैं, तो इनको जो मन करेगा ही मुझे तो दूसरा काम करने, क्योंकि जब दुकान खुल जाएगी तो इनका जो बंद हो जाएगा वो। देखिए, नाजायज तरीके से जिसको पैसा कमाने का रट लग जाता है ना, वो कहीं ना कहीं से दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेता है। और ये जिस दिन ये जैसे यहाँ पे हुआ, जैसे शराब बंद हो गया, अब शराब तो बहुत माने महंगा हो गया, तो कुछ लोग गांजा चरस इस पे ज्यादा शिफ्ट हो गए, लोग जा रहे हैं। ये पटना हाई कोर्ट का भी बयान है। पटना हाई कोर्ट ने भी ये बयान दिया है कि दारू बिहार में शराबबंदी लागू करने की वजह से कुछ लोग गांजा, ड्रग्स, चरस इन सब नशा में भी लिप्त हो गए हैं। और उसका बढ़ाव माने बढ़ रहा है, उसको दिन पर दिन बिल्कुल हर जगह बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं कि ये मतलब कहीं मेन बड़े बड़े शहरों में है, ये गाँव तक पहुँच चुका है। इसका ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ।
दूसरी, शराबबंदी के बावजूद बिहार सरकार के अवैध धंधे से करीब करीब 10,000 करोड़ का सालाना व्यापार हो रहा है। 10,000 करोड़ का ये एवरेज जो टर्नओवर है इनका, ये टर्नओवर भी कहा जा सकता है क्योंकि इन लोगों का कमाई के जरिया है। हाँ, सही। और ये पैसा कोई एक आदमी के पास नहीं जा रहा है, ये राजनेता, माफिया, जो लोग भी उनसे अधिकारी जो लोग जुड़े हुए हैं, ये सब जगह बट रहा है पैसा। ये तो ये क्या फायदा होगा शराबबंदी करने से? चालू कर देना चाहिए। इससे सरकार का नुकसान, और ये जो अवैध तरीके से जो अपराध में जुड़े हुए संगीन लोग हैं, इनका कारोबार बढ़ रहा है, इनकी कमाई का जरिया बन गया ये। तो इससे तो वो भी पनप रहा है ना, माने वर्चस्व उनका बढ़ गया, उनका गलत काम करने का बिल्कुल पूरा। अब बताओ, ये आदमी कुछ कर नहीं रहा था, वो उसी पे आश्रित हो गया, अपने बाल बच्चा सबको लिप्त उसी में। आप अपने ऊपर भी देखिए ना कि आप अभी वीडियो बना रहे हैं, छोटे से कमरे में 2 कुर्सी टेबल लगा करके आप बैठे हुए हैं। आपकी यदि ये वीडियो खूब बढ़िया चल जाए, खूब सिस्टम आपका जुड़ जाएगा, तो कल आप भी बढ़िया ऑफिस खोल करके बैठ जाएंगे। वो तो है। तो वही उनका है, पहले वो लोग मोटरसाइकिल से बेचते थे, अब उन लोग का 25 इतना बढ़ गया, अब लोग फॉर्च्यूनर से दारू बेच रहे हैं। अब जब बोलिए फोन लगाइए तुरंत पहुंच जाएगा, होम डिलीवरी है। वो जो है सबको पता है, नीचे से ऊपर अधिकारी को सबको पता है, और जो बंद किए हैं उनको भी पता है सही से, लेकिन बस हमें तो वोट चाहिए। नीतीश जी का बस एक अकड़ रह गया है कि हमने बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया है, जो कि नीतीश कुमार जी को भी पता है। हाँ, और क्या कहा जाए, वो तो खुद गांजा के नशा में त्रस्त रहते हैं। ये मीडिया का बयान है बिहार सरकार का। अच्छा, एक अभी कोई भी बीजेपी की जो विधायिका थी, उन्होंने विधानसभा में बयान दिया था, ये कोई एक छोटा सा कमरा है, हम वहीं से गुजर रहे थे तो मुझे वहाँ से बदबू आई, गांजा की महक आ रही थी, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा अंदर झाँक देखा तो ये साहब बैठे थे, 2-4 लोग और बैठे हुए थे। ये विधायिका बोल रही है उनकी। इसमें जो एक आंकड़ा आता है कि शराबबंदी के सपोर्ट में जो है ज्यादातर महिला है, जो 99% महिला है जो शराब हमेशा बंद रहे। इसमें से 52% ऐसे पुरुष है जो खिलाफ है शराब की। तब पर भी जो दारू बिहार में बंद होने के बावजूद भी आसानी से मिल जाता है। कहते हैं ना कि भगवान कहीं दिखते हैं आपको नहीं दिखते, लेकिन श्रद्धा भाव से जोड़ोगे तो हर जगह भगवान, कण कण में भगवान है। मतलब इस प्रकार से मैंने दारू हो गया है, यही दारू हो गया। बिहार में कहीं दुकान नहीं है, लेकिन आप जहाँ भी ध्यान रखिएगा ना 15 मिनट में आपको मिल जाएगा। ये हालात बन गया है बिहार में, घर घर दारू मिल रहा है आपको, जहाँ खोजिएगा। बस ये है कि थोड़ा सा रकम बढ़ानी पड़ती है, जो आप